एक दिन की ड्यूटी कर रहे हो और दिन क्यों नहीं करते हो आप ये ड्यूटी? आप क्यों नहीं करते और दिन ड्यूटी क्यों नहीं करते हो? यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है उसमें कहाँ हो आप हैं? एक दिन सीएम आ रहे हैं उस दिन आप बन रहे हो यहाँ पे काम करने वाले। आज हमारे सीएम साहब यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी कार्यकर्ता भी हमारे जो बीजेपी के हैं वो भी नाराज़ हो रहे हैं कि हम बड़ी परेशानी का सामना करना। और यहाँ पे कल ही के दिन में एक एक्सीडेंट भी हो रखा है, तो उसमें मतलब जैसे स्कूटी वाले का भी गलती है कह रहे हैं, उसमें तो मेन गलती हमारे प्रशासन की गलती है, हम तो ये मानते हैं क्योंकि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और हमारा पुलिस प्रशासन कुछ काम ही नहीं कर रहा है इसमें। आप लगातार दो बार बन चुके हैं हमारे प्रदेश युवा अध्यक्ष ना, तो आपने क्या क्या काम किए कुछ बता सकते? देखो जो ये वटका पेड़ था ये भी पूरा का पूरा देखो ऊपर से किसने तोड़ दिया है। कुछ ऐसे भी हैं लोग जैसे ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आए हो बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया। सुबह की शुरुआत हो गई है ब्यूटीफुल अल्मोड़ा के ब्यूटीफुल मौसम के साथ। गाइस नहा धो के एकदम रेडी, दिखाते कैसा रहता है आज का दिन। पूरा बने रहिए, जो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, सुबह 8 बजे डेली नई वीडियो देखने के लिए। तो चलते दिखाते कैसा रहता है आज का दिन। मौसम की बात करें तो देखो चारों तरफ पूरा धुंध ही धुंध, जो कोहरा है ना पूरा चारों तरफ देखो कैसी धुंध जम रखी है पूरा। इधर की साइड का तो कोई इलाका नहीं दिख रहा है। ये सामने शाही देवी और यहाँ से सामने कटपुड़िया हो गया और कटारमल हो गया और नीचे को कोसी हो गया। ये सामने मेरे देख सकते हो मेडिकल कॉलेज, विकास भवन, ये कोर्ट और ये पांडे खोला का इलाका। देखो कुछ भी कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है, पूरा धुंध जमी है। और आज सामने यूनिवर्सिटी का ओपनिंग भी है जहाँ आ रहे हैं हमारे सीएम साहब। ये यहाँ पे कुछ है हमारी यूनिवर्सिटी, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम भी दिखाते हैं कैसा रहता है हमारा आज के दिन। काफ़ी मज़ा आएगा आपको आज के ब्लॉग में, तो चलते हैं दिखाते हैं कैसा रहता है हमारा आज का दिन। दाल चावल बन के तैयार है हमारा। आज बनी है हमारी ये देखो अरहर मलका की दाल और अम्मा जी बना रही है यहाँ पर चावल बनाने के रखे हैं। तो देखो अम्मा जी रखने लग गई है बढ़िया से भात दाल, कुछ नहीं रख ठीक छो। तो भाई देखो आगे हमारे मुख्यमंत्री जी, ये देखो हमारे मुख्यमंत्री जी पहुंच गए। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के पहुंचते ही ना पूरी रोड में ट्रैफिक सब रोक दिया गया है। ये देखो ये यहाँ से स्कॉट चली गई है सबसे पहले कुछ, ये देखो सबसे पहले आगे से स्कॉट। और है सर क्यों सर निकल रही है? अच्छा क्या ज़बरदस्ती कर रहा हूँ मैं? ज़बरदस्ती आप कर रहे हो मेरे साथ? हाँ मैं जा रहा हूँ भी, अपने रास्ते से नहीं जाऊँ? हमारा रास्ता बंद कर दोगे आप? सीएम है तो कोई क्या कोई तोप थोड़ना है फिर? नहीं जाना भाई, तो आप ऐसा बता सकते हो? ज्यादा आप लड़ाई करने आ रहे हो, मेरा हाथ पकड़ लो। मेरा हाथ पकड़ने का क्या मतलब होता है आपका? उधर जा रहे हो तो हाथ नहीं पकड़ूंगा क्या? हाथ क्यों पकड़ लो फिर? क्यों नहीं पकड़ूंगा? कैसे पकड़ दोगे? जबरदस्ती जाओगे क्या? जबरदस्ती जाओगे? आप ऐसी बातें कर रहे हो, उल्टी बातें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे एक दिन की ड्यूटी कर रहे हो और दिन क्यों नहीं करते हो आप ये ड्यूटी? आप क्यों नहीं करते और दिन ड्यूटी क्यों नहीं करते हो? यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है उसमें कहाँ हो आप हैं? एक दिन सीएम आ रहे हैं उस दिन आप बन रहे हो यहाँ पे काम करने वाले, और दिन के समय में सबके साथ सोए रहते हैं। यहाँ पे कोई होश नहीं है अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन को ना, और दिन यहाँ पे आए दिन इतने एक्सीडेंट होते हैं, उस समय कोई काम नहीं करते हैं, और अभी कह रहे हैं हाथ रोक रहे हैं यहाँ पे। अब एक एक करके जा रही है गाड़ियाँ, कोई बात नहीं, अभी नहीं जाने दिया हमको भी ऊपर फील्ड में। आज देखते हैं ये देखो सर, हम भी यहीं के हैं, हम भी बीजेपी के नेता हैं सर। हाँ जितने अच्छा लोगों के नाम है हाँ वही लोग अलाउ है। अच्छा जितने लोगों के नाम है लिस्ट में वही अलाउ है। तो भाई देखो ऐसे कोई मुख्यमंत्री के नज़दीक नहीं जा सकता, ये कह रहे हैं कि जिसका नाम है वही जा सकता है करके। तो ठीक है, पहले आप भी नाम हम लिखा लेना, अगर आपको अपनी फील्ड में आने के लिए भी सबसे पहले नाम लिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो दिखाते हैं आपकी मुख्यमंत्री का जो काफिला है अब जान लग गया। देखो एसडीएम, ये देखो एसएसपी साहब भी जाने लग गए हैं यहाँ से, जिला मजिस्ट्रेट। ये देखो हमारे मेयर साहब भी आ गए हैं। ये देखो बस ये आम नागरिकों के लिए हैं जितने भी कानून हैं, और जो नेता हैं उनके लिए तो कोई कानून नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी मनमर्जी के लिए। देखो जैसे नेता लोग सब जा रहे हैं और यहाँ पे देखो कुछ आंटी जी लोग को ऐसे करके रोक दिया है।
धामी जी पता नहीं धामी जी गए नहीं गए। आम जनता के लिए है परेशानी, नेता लोग के लिए तो मजे ही हैं। आम जनता को ही होती है इसमें परेशानी, बाकी तो सब नियम का उल्लंघन करें उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आम जनता करेगी उसके लिए सारे कानून यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। ये देखो अब आ गए यहाँ पर से सीएम धामी जी। ये देखो जो पीछे वाली गाड़ी है ये आ रही है सीएम धामी जी की, ये आगे से कुछ स्कॉट जा रही है और इसमें आ गए हैं सीएम धामी जी। ये देखो बेकार आदमी हो तुम। ये देखो आम जनता के लिए है सारा कानून, बाकी तो किसी के लिए नहीं है कोई कानून। ये देखो इससे पहले के लिए ना सब जनों के लिए वो था, और इसके बाद ये देखो अभी रोक दिए सारी गाड़ियाँ। ये देखो अब आ गए हैं सारे बीजेपी वाले जितने भी जने थे यहाँ पर से, सब एक एक करके आ रहे हैं। ये देखो अभी तक मना कर रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा है यहाँ पे इससे जाना नहीं है, ये है, और जो आम जनता है उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। ये हमारे सर आ चुके। सर नमस्कार। सर गुड सर सीएम धामी जी के आने में ना आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं सर। सर ये सर लेकिन सर हाँ सर लेकिन ना यहाँ पे आम जनता को ही परेशान किया जा रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जैसे अभी फील्ड में आने में जैसे आम जनता को ना उनसे कह रहे हैं कि आप जाओ ही मत, कह रहे हैं कि वो इधर को धारे को भी जा रहे हैं, उनसे भी मना कर रहे हैं। ना वो थोड़ा सा प्रोटोकॉल होता है ना, कभी बड़ा असुविधा हो जाती है, इसलिए ठीक हो रहा है। बढ़िया तुम वीडियो बनाते रहो और लोगों को दिखाते रहो। ये सर ठीक है सर ठीक है। किसी को जाने नहीं दे रहे, किसी को अंदर काय को बुला रखा फिर यहाँ। ये देखो भैया हम लोग तो भी यार आम जनता को परेशान करने के लिए ही बुला रखा है। चुनाव के टाइम पे हम काम करो, तुम तो हम ये देखो देखो खुद मतलब ना जैसे बीजेपी वाले ही असंतुष्ट हैं, उनके जो सीएम धामी जी आए हैं ना उनके आने में खुद बीजेपी वाले असंतुष्ट हैं कि उन्हीं को परेशानी का सामना करना पड़ा है। देखो जो थोड़ा निचले पद में है ना उनको, और जो ऊपर पद में है वो तो डायरेक्ट ही अपना उनका सही चल रहा है। अभी इसके बाद यहाँ से सबके सब जा रहे हैं आगे, जो हमारा यूनिवर्सिटी बनी है यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के लिए सभी के सब जने, और अभी सबका सब खुल गया है जाम भी ना, सबको जाने दे रहे हैं अब एक एक करके। देखो हमारे दादा लोग भी पहुँच चुके हैं। हेलो 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 ये बेटे था नमस्कार। बढ़िया था ये बढ़िया था दा। एक छोटा सा एक सवाल पूछना था ना कि कहता है जैसे आज हमारे सीएम साहब यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी कार्यकर्ता भी हमारे जो बीजेपी के हैं वो भी नाराज़ हो रहे हैं कि हम बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है करके, कुछ कहना चाहेंगे सर? परेशानी कुछ नहीं है, कुछ एक लिस्ट बनी होती है जिसके आधार पर कुछ लोग यहाँ मिलते हैं, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है। अच्छा कैंपस का अपना कार्यक्रम है एसएससी जिला परिसर का, और एक जो हमारे 5 IAS हैं उनका सम्मान कार्यक्रम है वो अलग कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है। बाकी जिलाध्यक्ष जी ने सबके नाम दिए हैं। अच्छा सब लोगों ने यहाँ पर अपना स्वागत जो होता है, स्वागत सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का सबकी उत्साह होता है। मुख्यमंत्री जी आते हैं तो सब लोग उत्साहित होते हैं, उत्साहित होते हैं। उत्साह की बात है। थोड़ा थोड़ा कोई नाराज़गी हो जाता है तो कभी कभी मिल जाता है इसी बात ये में। परिवार है, परिवार में लोगों को अधिकार है अपनी बात को कहने का, और उन सबका सम्मान है। और कहीं पर अगर ऐसा है तो अगली बार उसकी भरपाई की जाएगी। थैंक यू सर। देखो हमारे कुंदनदा जी पहुँच चुके हैं। कुंदनदा नमस्कार। कुंदनदा जैसे यहाँ पे ना कई लोग आ रहे हैं और यहाँ पे कल ही के दिन में एक एक्सीडेंट भी हो रखा है, तो उसमें मतलब जैसे स्कूटी वाले का भी गलती है कह रहे हैं, उसमें तो मेन गलती हमारे प्रशासन की गलती है, हम तो ये मानना है ना, क्योंकि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और हमारा पुलिस प्रशासन कुछ काम ही नहीं कर रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले लगने चाहिए ड्यूटी में। तो आप भी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे युवाओं की एक जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है, तो आप भी इसमें कुछ करना चाहेंगे? था बिल्कुल इस विषय को लेकर के हम एसपी से बात करेंगे, जो हमारे यहाँ के मुख्य अधीक्षक पुलिस है उनसे भी बात करेंगे, और हमारे ज़िले के डीएम बहुत यशस्वी डीएम हैं। हाँ और सब जगह जाते हैं और छोटी छोटी बातों को सुनते हैं, इस समस्या को लेकर उनसे भी मिलेंगे। और जहाँ तक बात है कि जो ये एक्सीडेंट का मामला है, निश्चित रूप से हम सब लोगों को यातायात के नियमों का पालन भी करना चाहिए, और समय समय पर जो भी गाइडलाइन आती है उनका भी पालन करना चाहिए, क्योंकि हर आम नागरिक जब तक यातायात के नियमों का पालन नहीं करेगा तो इस तरीके से यातायात को सुचारू रूप से चला पाना संभव नहीं है। प्रशासन के द्वारा भी वन वे और वो सारी ट्रैफिक को लेकर के योजना बनी हुई है, उसमें भी कहा किस तरीके से चीज़ें को ठीक हो सकता है। अंत में यही कहना चाह रहा हूँ कि हम सब लोग मिल करके जब पूरी व्यवस्था को एक साथ बनाएंगे तो निश्चित रूप से इन एक्सीडेंटों में भी कमी आएगी, और प्रशासन में से इस बारे में ज़रूर डिटेल में इसका
एक दो चीज़ें और भी हुई है, उन विषय को लेकर भी हम पुलिस अधीक्षक से निश्चित रूप से इस बारे में बातचीत करेंगे। और एक सवाल और था जैसे हमारे जो प्रदेश के युवा हैं, आप हमारे अभी युवा के अध्यक्ष, हमारे युवाओं के लिए कुछ युवा हमारे मुख्यमंत्री हैं और तमाम प्रकार के इतने 28,000 से ऊपर लोगों को प्रदेश में नौकरियां हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने दी है। आने वाले समय पर और युवाओं के लिए किस तरीके से हम कमर्शियल रूप में जो भी योजनाएं हैं, वैसे तो हमारी होम स्टे से लेकर के तमाम सारी युवाओं की रोजगार की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी और युवाओं के लिए अलग नए नए आइडिया सब लोग के आमंत्रित है। आप लोग के पास भी कोई और आइडिया होते हैं तो आप निश्चित रूप से हम लोग के साथ शेयर करें, ताकि हम अपने ऊपर के उच्च नेतृत्व को बता सकें। और प्रदेश में बहुत यशस्वी रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। आप लगातार 2 बार बन चुके हैं हमारे प्रदेश युवा अध्यक्ष ना, तो आपने क्या क्या काम किए, कुछ बता सकते हैं? जब हम प्रदेश की जिम्मेदारी हम पर थी, तब सबसे पहले तो हमने इस प्रदेश की भस्मासुर सरकार हरीश रावत को उखाड़ करके फेंका, जो इस प्रदेश में भांग की खेती करना चाह रही थी। और उसके बाद जब हम 2022 में जब दोबारा हमको जिम्मेदारी मिली, तो उस बीच में कोविड का एक ऐसा समय आया, जिस कोविड के समय में पूरे प्रदेश, पूरी दुनिया के लोग बहुत बेहाल थे। युवा मोर्चा ने तमाम लोगों की सेवाकारी के सेंटर चलवाए, लोगों की सेवाएं करी, और तमाम तौर पे प्रशासनिक तौर पर जैसे हमारे आज खिलाड़ियों को बहुत सारी योजना मिल रही हैं, युवाओं को लेकर खेल नीति है, आज प्रदेश की खेल नीति अस्तित्व में आ चुकी है। ऐसे तमाम बहुत सारे युवाओं को लेकर के हमने काम किए, और वो जो काम है आज भी हम लोग सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल है, और आने वाला जो समय है वो उत्तराखंड। तो जैसे अभी तो मैं खुद ही हूँ, मैं खुद एक कहते 12 पास में बेरोजगार हूँ। मैं खाली एक ऐसे यूट्यूब में वीडियो बना के अपना समय ऐसे चला रहा हूँ, तो हमारे लिए तो अभी तक मतलब कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। होम स्टे योजना का हम लाभ उठाने जाते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं कि आपका हो नहीं सकता, कह रहे हैं कि, और जब मंत्री का कोई मिलता है वो उसमें तुरंत कर देते हैं, और हमको मिल ही नहीं पाता उसका। आपकी इस अवेयरनेस के लिए मैं पहले आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप जैसे युवा जो आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आकर अपनी बात को रखते हैं, आपने भी रखी है, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक है आपको होम स्टे या जो भी आप जिसके लिए कह रहे हैं, तो इस बार निश्चित रूप से बताना, हम लोग भी संबंधित से बात करेंगे कि एक युवा जो इसके काबिल है और उसको वो लोन मिलना चाहिए, वो क्यों इन कारणों से नहीं दे पा रहे हैं। अगर उसमें भी कहीं भी करेक्शन की जरूरत होगी, तो हम प्रदेश के अपने उच्च नेतृत्व से मिलकर के उन खामियों को दूर करने की कोशिश करें। फाइनली क्या है कि किसी भी रूप में जो भी आपने जो अपनी फाइल बनाई, जो योजना बनाई है, उसको लेकर के आप मिलें, और जिलाधिकारी महोदय से हम बोल देंगे, तो निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा। ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, और अधिक से अधिक युवाओं को आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ें, ताकि हमारे युवा मुख्यमंत्री जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी सहयोग प्रदान हो। ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ, और आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा कुंदन से बात करने में। ये हमारे मतलब बचपन से जानते हैं कुंदन को, जब कॉलेज के इलेक्शन की थे तब से हम पूरा साथ हैं कुंदन के, तो आगे भी बने रहेंगे। थैंक यू, मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से मिलकर सर। ये देखो, जो ये वटका पेड़ था, ये भी पूरा का पूरा देखो ऊपर से किसने तोड़ दिया है। कुछ ऐसे भी हैं लोग जैसे ना, ये देखो पूरा पेड़ की देखो कैसी हालत कर दी है। ये देखो सिमगनी फील्ड में हमारा ये वट का पेड़ था, जिसमें पूजा भी कर रहे थे सब, अपने वट सावित्री के दिन पूजा करी थी इस पेड़ की, और ये पेड़ आज पूरा तोड़ दिया है। सब घर को दूध और आइसक्रीम, आज अम्मा जी को आइसक्रीम भी खिला रहे हैं बढ़िया से। तो ये देखो घर पहुँच चुके हैं ना। मेरा ही मन नहीं करता कि मैं जैसे अभी वहाँ पर मुझे चिल्ला के बोलना पड़ा, ऐसा मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसे चिल्ला के बोलूँ। मतलब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींचा, मैं भी रास्ते को जा रहा था, वो मेरे से प्यार से कह देते तो मैं वैसे ही समझ जाता कि वहाँ पर प्रोटोकॉल चल रहा है, आप नहीं जा सकते, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो तब आप जा सकते हैं, ऐसा कहते तो मैं पहले ही मान जाता। उन्होंने मेरा हाथ खींच के मेरे को धक्का जैसा दिया, तो तब मुझे भी बुरा जैसा लगा, नहीं तो ऐसा मैं भी चिल्लाने का नहीं चाहता हूँ। तो घर पहुँच चुके हैं, और सीएम साहब भी उसका तुरंत ही चले भी गए थे, तो हम भी फिर से चेंज करते हैं। 3 चॉकलेटें आ रखी हैं, 4 चॉकलेटें हमारी, 3 आइसक्रीम आ रखी हैं, 1 कोन और 2 आइसक्रीम। एक अम्मा को खिलाते हैं सबसे पहले, चल लिया आइसक्रीम, चेस ये चेस चल लिया अम्मा मेरी। देखो शाम के समय का नज़ारा हमारे अल्मोड़े का, ये देखो अभी शाम के समय में ना, फिर भी देखो उधर को भी दिख रहा है हल्का हल्का। ये है देखो रानीखेत का कटपुड़िया इलाका, और इधर को आएंगे तो हम सामने ये पड़ता है कटारमल वाला इलाका, ये सामने हो गया शालीधार, ये देखो सामने हमारा मेडिकल कॉलेज, विकास भवन, कलेक्ट्रेट, और ये पांडे खोला, ये सामने धार की तुनी, और वो ऊपर NTD, और ये सुंदर सा नज़ारा हमारे घर से बाहर का देखो। तो भाई जब खाना बना दिया मैंने, तो खाना खाते हैं और अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा आज का ये ब्लॉग, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। जो नए वीडियो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। मिलता है कल सुबह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।